बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 6.58। यहाँ से बेटा बेस थ्योरम के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और बेस थ्योरम जो है प्रोबेबिलिटी में बड़ी अहमियत का हामिल है। बड़ी तवज्जो से कीजिएगा, ये 6-7 सवाल हैं। इनमें से हर साल पेपर में 5 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन लाजमी आता है। तो स्टार्ट करते हैं। 3 अर्न ऑफ सेम अपीयरेंस हैव द फॉलोइंग प्रपोर्शन ऑफ वाइट एंड ब्लैक बॉल। 3 डिब्बे हैं, देखने में तीनों एक जैसे हैं और उनमें वाइट कलर के बॉल और ब्लैक कलर के बॉल की ये पॉसिबिलिटीज है। अर्न ए में 1 वाइट 2 ब्लैक टोटल 3। अर्न बी में 2 वाइट हैं 1 ब्लैक है टोटल 3। अर्न सी में 2 वाइट 2 ब्लैक है टोटल 4। 1 अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एक डिब्बा आपने चुना एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, उसमें से एक बॉल निकाला। इट टर्न आउट टू बी वाइट, तो वो वाइट था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अर्न सी वाज चूजन। अब यहाँ बेस थ्योरम में होता ही है कि आपने अपनी कंडीशन को रिवर्स करना है। यानी रिवर्स करने से मुराद क्या है कि पहले बेटा आप कलर ढूंढते थे ऑन द बेसिस ऑफ बॉक्स या ऑन द बेसिस ऑफ बैग। बेस थ्योरम में आपने बैग ढूंढना है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यानी किस रंग का बॉल निकला है उसकी बुनियाद पर आपने बॉक्स या बैग ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन जो है इसकी शेप जो है बेटा कुछ इस तरह की होगी। ये बेस थ्योरम है, जनरल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। ये एक वेन डायग्राम है जिसमें A1 A2 अप टू साउंड AK ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये उस सैम्पल स्पेस की पार्टीशन है जो तमाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ने बनाई है। अब इस सैम्पल स्पेस के अंदर एक ये बड़ा सा इवेंट पड़ा हुआ है B। अब बी इवेंट बेटा जब भी आएगा तो अपने साथ कोई एक ए ज़रूर लेके आएगा, कम से कम एक ए साथ में ज़रूर होगा। अब वो ए कौन सा होगा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ बी अब कौन सा ए का पार्ट निकाल रहे हैं, ये बेस थ्योरम है। देखें ए आई, हम ए आई ढूंढते हैं इस शर्त पे कि बी आया है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए आई, ये वो पार्ट है जो हम निकाल रहे हैं। मतलब ये A1 अगर हम ये टुकड़ा निकाल दें जी B का ये हिस्सा आया और इसके साथ ये A आया तो हमारा इंटरेस्ट इस A में है। तो नीचे तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके साथ ये आना था, इसके साथ ये आना था, इसके साथ ये आना, नीचे जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी आपने मेंशन करनी है। आई वेरीज 1 अप टू n, यानी जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ n भी लिखा जा सकता है, यहाँ k भी लिखा जा सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को ये आई सब्सक्रिप्ट जो है ये इंडिकेट कर रहा है। ये 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे बेटा तो ये बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए अब 3 डिब्बे हैं, देखने में तीनों एक जैसे हैं, तीनों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अगर डिब्बे होते बेटा 4 तो प्रोबेबिलिटी 1/4, अगर 5 होते तो 1/5, 6 होते तो 1/6। अब यहाँ 3 है तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। लेट कर ले W सिलेक्टेड बॉल इज़ वाइट, कि जो बॉल आपने निकाला है वो वाइट कलर का है। अब वाइट है और वो डिब्बे का है, वाइट है और वो B डिब्बे का है, वाइट है और वो C डिब्बे का है। वाइट डिब्बे A के अंदर जो पड़े हुए हैं वो है 1 बॉल है तो 1/3 हो गया, B का वाइट है तो 2/3 हो गया, C का वाइट है तो 2/4 हो गया। अब ये आपने प्रोबेबिलिटीज़ जो है ये निकाली हैं। ये प्रोबेबिलिटी आपने निकाली, वाइट है A का, वाइट B का, वाइट C का। अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम हमारा इंटरेस्ट है कि वो C डिब्बे का वाइट है, तो ऊपर बेटा C आ जाएगी पॉसिबिलिटी C वाली, नीचे सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाए। यानी C आता है इस शर्त पे कि वाइट कलर का बॉल निकला। C वाइट ओवर C, नीचे तमाम पॉसिबिलिटीज़ A की भी आ गई, B की भी आ गई, C की भी। यहाँ पर आपने बेटा कीमतें रखनी हैं और कीमतें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A B C की ये है, वाइट ओवर A, वाइट ओवर B, वाइट ओवर C की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ये कीमतें उठाएं और इस इक्वेशन में रख दें तो ये आपके पास इसका पॉसिबल आंसर आ जाएगा कीमतें रखने के बाद। अब देखो बेटा अगर सवाल ये होता कि जी हमने डिब्बा ढूंढना है A, यहाँ A होना था A ओवर वाइट, तो यहाँ पर क्या आ जाना था A और नीचे सारा यही।
अगर डिब्बा ढूंढते हम बी तो यहाँ बी आ जाना था, यहाँ पर बी आ जाना था, नीचे सारा यही। तो जो चीज़ डिमांड की जा रही है उसने फ्रंट पे आना है, उसने ऊपर आ जाना है, बाकी सारों ने नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 659। अब 659 के अंदर कहता है कि देर आर 3 कॉइन्स आइडेंटिकल इन अपीयरेंस। 3 सिक्के हैं, देखने में तीनों एक जैसे हैं। वन ऑफ विच इज़ आइडियल, एक उनमें से आइडियल है। अब आइडियल कॉइन वो है जिसके ऊपर बेटा हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर है। अदर 2 कॉइन्स आर बाइस्ड, 2 सिक्के जो बाकी हैं वो बाइस्ड हैं। बाइस्ड हैं इसका मतलब उनके ऊपर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है, वो ख़राब है। एक सिक्का है जिस पे हेड के आने के चांसेस 1/3 है, दूसरा सिक्का है जिस पे हेड के आने के चांसेस 2/3 है, ये दोनों ख़राब हैं। फॉर ए हेड 1 कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, आपने एक सिक्का रैंडमली निकाला, चुना, एंड टॉस ट्वाइस, उसे 2 दफ़ा टॉस किया। इफ़ हेड अपीयर बोथ टाइम, अगर दोनों दफ़ा ही नीचे हेड आ जाता है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी आइडियल कॉइन वाज चूजन। तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो सिक्का आप हवा में उछाल रहे हैं वो आइडियल है। इसका मतलब कि अब हमने ढूंढना है आइडियल कॉइन। हमारा इंटरेस्ट है कि जो सिक्का हम टॉस कर रहे हैं वो आइडियल है। तो 3 सिक्के हैं, हमने लेट किया C1 फर्स्ट कॉइन इज़ आइडियल, कि जो पहला सिक्का है वो आइडियल है। तो आइडियल सिक्के की स्पेशलिटी ये है कि उस पर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की भी 1/2 है, यानी फेयर कॉइन है। दोनों हेड और टेल के आने के चांसेस जो है ना 1/2 है। C2 है सेकंड कॉइन। सेकंड कॉइन जो है वो ख़राब है और ख़राब सिक्के की हेड की प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है 1/3। तीसरा सिक्का भी ख़राब है और यहाँ पर जो तीसरा सिक्का ख़राब है उसकी प्रोबेबिलिटी हेड की दी है 2/3। ये आपके पास आ गई सिक्कों के ऊपर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी। अब ये 3 सिक्के हैं, आपने आंखें बंद करके एक चुना है, पता नहीं कौन सा आपके हाथ में आया है। तो यहाँ पर तीनों सिक्कों के सिलेक्ट होने के चांसेस बराबर हैं 1/3, क्योंकि तीनों सिक्के सिमिलर हैं, देखने में एक जैसे हैं, तो तीनों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। लेट कर लें एच जो है ये हमारा अब मेन इवेंट है और एच इंडिकेट करता है कि सिक्के को जब हमने 2 दफ़ा टॉस किया तो दोनों दफ़ा ही उसके ऊपर आ गया हेड। अब देखें कि अगर हेड आता है, यानी हमारा इंटरेस्ट किस में है कि सिक्के पे हेड आना चाहिए। अब हेड आता है और पहला सिक्का हम टॉस कर रहे हैं, तो ये देखें कि 2 दफ़ा सिक्का टॉस हुआ है, इसका मतलब कि 2 ट्रायल हैं। तो दोनों ट्रायल जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, पहली दफ़ा भी हेड आया, दूसरी दफ़ा भी हेड आया। तो चूंकि ये 2 ट्रायल हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इनको आप ब्रेक कर सकते हैं इस तरह। अब हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ये दूसरे ट्रायल की भी 1/2 होगी, क्योंकि आप पहला सिक्का टॉस कर रहे हैं, तो ये आ गई 1/4। ये है इन केस ऑफ फर्स्ट कॉइन जो कि आइडियल है, उसे आपने टॉस किया। अब बेटा देखो कि अगर आप ऐसे सिक्के को टॉस कर रहे हो जो कि ख़राब है, यानी C2 है। अब C2 जो है ये सेकंड बाइस्ड कॉइन है, इसके ऊपर भी दोनों दफ़ा हेड आना है, तो इनको प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रेक कर लें, क्योंकि ये ट्रायल हैं, इंडिपेंडेंट हो गए। अब दूसरे सिक्के पे हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3, तो इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 1/9। फिर तीसरा सिक्का आपने टॉस किया, तीसरे सिक्के पर भी हेड आता है, यानी हेड आ रहा है इस शर्त पे कि तीसरा सिक्का टॉस हो रहा है, तो ये आ गया हेड, और हेड इनको ब्रेक करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1, प्रोबेबिलिटी ऑफ H2। अब तीसरे सिक्के पे जो कि ख़राब है उस पे हेड की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ये गिवन है, तो इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 4/9। अब हमारा बेटा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि जो सिक्का हम हवा में उछाल रहे हैं वो सिक्का जो है वो आइडियल है, यानी C1 है जो हम हवा में उछाल रहे हैं। तो C1 हमने ढूंढना है इस शर्त पे कि दोनों दफ़ा हेड आया, C1 ओवर H इंडिकेट करता है कि दोनों मरतबा हेड आया। अब C1 की पॉसिबिलिटी आ जाएगी ऊपर और नीचे तीनों की पॉसिबिलिटी, C1, C2 एंड C3 की पॉसिबिलिटी। यहाँ पर बेटा अब आपने कीमतें रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2, प्रोबेबिलिटी ऑफ C3, ये आ जाएगी 1/3, और H ओवर C1 ये प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ
H/C2 ये आ जाएगा 1/9 और H/C3 ये आ जाएगा 4/9। ये कीमतें जो हैं ये सारी आप इसमें रख दें और इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये आपके पास आंसर जो है इसका बन जाएगा। अब ये देखो बेटा, अगर वो कहता कि C2 ढूंढे, यानी दूसरा बायस्ड कॉइन है जो आप हवा में टॉस कर रहे हो, तो फिर क्या होना था, फिर यहाँ पर बेटा आ जाना था C2 और नीचे H। तो इसमें क्या तब्दीली आनी थी, यहाँ C1 की जगह पर आ जाना था C2, नीचे यही रहनी थी स्टेटमेंट सेम, क्योंकि नीचे तमाम पॉसिबिलिटीज़ को हम लिखते हैं। मज़ीद देखें, अगर वो ये कहता कि भाई C3 है जो आप हवा में टॉस कर रहे हैं, यानी C3 आपने सेलेक्ट किया है इस शर्त पे कि दोनों दफ़ा ही हेड आया, तो यहाँ C1 की जगह आ जाना था C3, यहाँ पर भी C3, यहाँ भी C3, नीचे यही 3 पॉसिबिलिटीज़ रहनी थी। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।